हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यू नो वेल, आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा. गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट ईवीएस एंड एज वेल एज ज्योग्राफी. अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये ईवीएस और जियो का ही टॉपिक है, तो ये सिर्फ ईवीएस और जियो का टॉपिक नहीं है, ये हर एग्जाम में आएगा. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, डी प्लस बी के वीएस, क्योंकि यू नो वेल सभी एग्जाम्स में जीके बहुत डोमिनेटिंग होती है और ये जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लेसन है. सो लेट वी स्टार्ट. द चैप्टर इज अबाउट, चैप्टर को पूरा देखना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लगता है यार ये तो हमें आता ही है, बट ऑलवेज आई वांट टू से वन थिंग कि जो मैं करवाऊंगी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा. तो द चैप्टर इज सोलर सिस्टम. ईवीएस में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जियो में तो ऑलवेज आते हैं, आरओई स्कूल में भी अब जो पीजीटी का हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन थे यहाँ से जीके में, तो डीटी प्लस बी के भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो द चैप्टर इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम मतलब जिसको आप सौर मंडल कह देते हैं, जिसको ग्रह, सूर्य, इन सब का जो डिस्क्रिप्शन होता है, दैट इज अबाउट द सोलर सिस्टम, यू नो. तो सोलर सिस्टम अबाउट द चैप्टर ऑफ सौर मंडल. सौर मंडल मीन्स क्या है? जो हमारा सन है, जो उसका परिवार है, जो प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उन सबसे मिलके ही गाइस क्या बना है अपना सौर मंडल. तो सौर मंडल में जो हम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो प्लैनेट से आते हैं, मतलब ग्रह वाला कॉन्सेप्ट है और पेपर में कंफर्म आएगा 110%. तो हम उसी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे. अब देखो, इनका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रह की सीक्वेंस क्या है. सबसे पहले तो आप 3 चीजें समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स यूज होंगे, ऐसा ना हो कि बार बार आप कंफ्यूज जाओ. ग्रह, उपग्रह, और मैं बाइलिंगुअल बोलूंगी सो इंग्लिश मीडियम वाले डोंट वरी. ग्रह, उपग्रह, परिभ्रमण और परिक्रमण, ये 4 वर्ड समझ लो. ये बार बार आएंगे, मैं बार बार बोलूंगी और आप कंफ्यूज मत होना. सबसे पहली चीज है ग्रह मींस प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट क्या होते हैं? आपको पता, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे जिसका नाम है, वहां पर एक सन है, ठीक है, वहां पर एक क्या है? सन है. और सन के चारों ओर, मतलब आगे पीछे कहीं भी पिंड से घूमते रहते हैं, ठीक है. सन के इधर उधर क्या घूमते रहते हैं भाई? पिंड घूमते रहते हैं, कुछ भी पिंड. और वो पिंड ही क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं. वो पिंड ही क्या कहलाते हैं गाइस? प्लैनेट्स कहलाते हैं. मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सिर्फ सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते. ध्यान से सुनना, ग्रह क्या होते हैं. कई बार ये भी क्वेश्चन आता है ग्रह क्या होते हैं. 3-4 डेफिनेशन होंगे, रॉन्ग एंड राइट आपको फाइंड आउट करनी है. तो हर कोई चीज होती है जो सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है. अपने अक्ष का मतलब समझ लो, जैसे ये फैन है. अब फैन है जस्ट यूं ही तो घूमेगा, मतलब फैन सिर्फ अपने अक्ष पे घूमता है, लेकिन जो अपने अक्ष के साथ साथ कहीं और भी चक्कर लगाते हैं तो वो ग्रह होते हैं. ध्यान से देखो, ग्रह अपने अक्ष पे तो घूमते ही घूमते हैं, लेकिन साथ साथ सन के इधर भी घूमते हैं, साथ साथ सन के इधर भी घूमते हैं. तो सन के इधर घूमने की वजह से गाइस ये क्या बन जाते हैं? प्लैनेट्स बन जाते हैं. गॉट इट? मीन्स सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं. घूमने वाले जो पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं. अब आती है उपग्रह. क्या होते हैं? ठीक है, सैटेलाइट, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट. अब सैटेलाइट क्या होते हैं गाइस? सैटेलाइट्स होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं वो तो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? वो अपने अपने पर्टिकुलर ग्रह के. जैसे आपको पता, हमारा जो प्लैनेट है जहां हम रहते हैं, वही कौन सा? हमारा अर्थ है, पृथ्वी है. और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो आपको पता है चंद्रमा है, जिसके ऊपर बहुत सारे मिशन चल रहे हैं. अभी चंद्रयान 2 हमारी एक बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चंद्रमा के ऑर्बिटर में आपको पता है पहुंच चुका था, क्योंकि चंद्रमा का लगभग 53% भाग, 57% के आसपास भाग दिखाई देता है, बाकी 43 के आसपास भाग दिखाई नहीं देता है. तो उस दिखाई नहीं देने वाले भाग पे हमारा ऑर्बिटर पहुंच चुका था. वो तो अनफॉर्चुनेटली सबको पता है ये न्यूज कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और संपर्क टूट गया भाई, बट कोई बात नहीं. इंडिया फिर भी प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि इंडिया फिर भी चंद्रमा की उस जगह पर जाने वाला विश्व का पहला देश ही बन गया है. चलो, ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं. तो ठीक है, उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दैट इज उपग्रह. अब परिभ्रमण, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, परिभ्रमण को हम क्या बोलते हैं गाइस? रोटेशन. और हिंदी में इसका एक और नाम है घूर्णन. बहुत बच्चे, तो मैं सही बताऊं, परिभ्रमण और परिक्रमण में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत क्वेश्चन गलत कराते हैं. तो परिभ्रमण, घूर्णन भी बोलते हैं इसको. इंग्लिश में हम इसको गाइस क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. तो जब कोई चीज अपने अक्ष पे घूमती है, मान लो जैसे ये फैन है, ये यही यूं 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 घूमे जा रहा है, दैट इज रोटेशन. अपने अक्ष पर घूमना, ये अर्थ है सपोज,
और ये यूं यूं घूम रही है जिस अपने ही चारों ओर, डेट इज रोटेशन। डेट इज क्या होता है? रोटेशन। ये होता है परिभ्रमण। परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण होता है जब वो अपने अक्ष से हटके, जैसे सन के चक्कर लगाती है, ये सन के चक्कर लगा रहा है, डेट इज परिक्रमण, रिवोल्यूशन। ठीक है, डेट इज रिवोल्यूशन। और जो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है, डेट इज रोटेशन। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड, ये वर्ड्स बहुत बार आएंगे पूरे चैप्टर के दौरान, तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, और भाई समझ आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा ना कमेंट कर दिया करो, वीडियोस अच्छी लगती हैं शेयर वेयर कर दिया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शेयरिंग होगी, कैमरा वैमरा खरीदूंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। अब क्वेश्चन आता है प्लैनेट्स हैं कितने, मतलब ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बहुत सारे बच्चे आज भी 9 पे अटके हुए हैं भाई। ठीक है, ग्रह 9 नहीं है, ग्रह की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे पहले 9 थी, आपको पता है सबसे पहले ग्रह 9 थे। प्लूटो जो है 9वां ग्रह था। 24 अगस्त 2006 में प्लूटो 9वां ग्रह था अपना प्लूटो, जिसको 24 अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था। तो प्लूटो को गाइस ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था 24 अगस्त 2006 में। ठीक है, गॉट इट, 24 अगस्त 2006। अब रीजन आता है क्यों हटाया भाई प्लूटो ने, बेचारे ने ऐसा क्या किया था। तो देखो, जो भी ग्रह है ना, उनका काम क्या है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं। लेकिन जो अपना ये था ना 9वां ग्रह प्लूटो, भाई ये ग्रह के रूल्स फॉलो नहीं करता था। मान लिया आप मेरे एकेडमी में पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, और मैं कहूंगी यार अकेडमी के ये रूल्स हैं, ये टाइम टेबल, आप फॉलो करोगे तो ठीक है, फॉलो नहीं करोगे तो मैं कहूंगी गो, यू कैन गो। ठीक है, तो सेम प्लूटो भी ऐसा ही करता था। प्लूटो के साथ में जो वरुण था और नेपच्यून, ये कई बार है ना वरुण और अरुण की कक्षा में चक्कर लगाने लग जाता था। प्लूटो को करना तो क्या चाहिए, सन का चक्कर लगाना चाहिए, बट लगाता था इनके चक्कर, तो कई बार, और छोटा भी था, तो मतलब इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है गाइस, ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है प्लूटो को। रीजन, क्योंकि ये अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था, दूसरे ग्रहों के चक्कर लगाता था, सूर्य का चक्कर लगाना भूल जाता था, बीच में बेचारा भटक जाता था रास्ता, कुछ भी लगा लो। तो इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गाइस, काट दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा कौन सा ग्रह अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी में नहीं है, उसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया है भाई, काट दिया गया है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम। कब डिस्कनेक्ट किया? 24 अगस्त 2006 में। ठीक है, 24 अगस्त 2006 में। अब जो 5 ग्रह हैं उनको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। यहां से गाइज आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस एक ट्रिक से, बस पक्का ध्यान रखना। सबसे पहले यू नो वेल, हमारा क्या है भाई, सन है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, सन है। अब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट समझ लो बस। सबसे पहले क्या है गाइज, सन है। अब सन से ये लाइन लिखने का मतलब कुछ और है। इस लाइन को मैंने लिखा है ना, तो इसका मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, इसलिए लिखा है मैंने। एक ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप सजाएंगे, क्योंकि इस ट्रिक से सजाने से बहुत क्वेश्चन याद करवाऊंगी मैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। समझ लो हिंदी तो, मेरी एफिशिएंट मदर ने हमें नट्स सर्व किए, वट एवर, डोंट गो फॉर द हिंदी, जस्ट गो फॉर माई पॉइंट। माई से बनता है मरकरी, मरकरी को बोलते हैं बुध। वेरी से बनता है गाइस वीनस, वीनस को बोलते हैं शुक्र। एफिशिएंट से बनता है अर्थ, जो हमारा है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। एम से बनता है मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल। जे से बनता है जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति। एस से बनता है सैटर्न, जिसको हम बोलते हैं शनि। और एन से बनता है अपना नेपच्यून, सॉरी यू रह गया बीच में, यू से बनता है यूरेनस, जिसको हम अरुण बोलते हैं। और एन से बनता है नेपच्यून, जिसको हम वरुण बोलते हैं। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा हो तो मैं मिटा के आगे कर देती हूँ। ठीक है, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये है ग्रह। क्या याद हुआ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नट्स, जिसमें आपको याद रखना है एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। इन हिंदी यू कैन से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, ये ग्रह का एक सीक्वेंस हो गया, मतलब सॉरी
इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। अब ये सीक्वेंस क्यों लिखवाया है, लॉजिक सुन लो। अब क्वेश्चन पूछेगा आकार में सबसे बड़े ग्रह कौन है, आकार में सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं। तो आपने भाई ये लाइन लिख ली, ठीक है। तो यहां से आप है ना 8 है ना, तो 4 भागों में बांट लो, 4 इधर बांट लो, 4 इधर बांट लो, ठीक है। 4 इधर और 4 इधर, 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। अब इधर वाले को नंबर दे दो सीधा 1 2 3 4, ठीक है। ये शेप तो अब उल्टी सीधी होगी रफ करने में, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा लॉजिक याद रखना। इधर वाले जो ग्रह हैं उनको नंबर दे दो 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, आकार में सबसे बड़े ग्रह आपसे पूछे जाएं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। वो पेपर में क्या करेगा, इनको आगे पीछे करके लिख देगा और आपसे पूछेगा 4 लाइनें लिखेगा और कौन सा सीक्वेंस ठीक है जो सूर्य के सबसे मतलब जो सबसे बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के। तो यू हैव टू रिमेंबर 1 2 3 4, सीधा ऐसा याद हो जाएगा ना, बस एक लाइन याद करना, माई वेरी एफिशिएंट मदर। बिल्कुल ऐसे ही बनाना गाइस, ग्रह का चैप्टर रियली कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून, ये आकार में क्या है, 4 सबसे बड़े ग्रह। अब आता 5वां बड़ा कौन सा है, भाई हमारी अर्थ, ठीक है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो 5वां बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना। 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है गाइस, अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। छठा आपको पता है पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है शुक्र को, तो छठा है शुक्र, 7वां है मंगल, 8वां है बुध। देखो याद कैसे करोगे, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिखो इधर 1 2 3 4, इधर वाले याद हो गए। अब इधर भी तो 4 हैं, ठीक है। पृथ्वी तो अपना याद रखो भाई 5वां, ठीक है। 5वें के साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन छठा, इधर बुध सबसे छोटा है तो 8वां हो गया आकार में, और इधर क्या हो गया 7वां। बस 5 6 7 8, या बुध सबसे छोटा उस पे सीधा 8 डाल लो, 8 के इधर 7 डाल लो, और पृथ्वी 5, पृथ्वी की बहन 6, कैसे भी याद कर लो। अब आपसे आकार में कोई भी क्वेश्चन आए, आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति के बाद कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आए आपसे, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, वो अलग तरीके से याद कराऊंगी। तो मीन्स आकार का पहला क्वेश्चन आपको डन हो गया, डन हो गया। ये वीडियो में स्पेशल एफर्ट कर रही हूँ जियो की, आपको पता है जियो मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री और साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर मेरे फेवरेट हैं, बट जियो भी बनता जा रहा है। बट आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है, ताकि मैं आगे भी पूरी जियो करवाऊं। अब क्वेश्चन आता है सूर्य के पास, मतलब सूर्य से सीक्वेंस में आपको ग्रह लगाने हैं। भाई अब भी यही सीक्वेंस काम आने वाली है आपको कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध, फिर कौन सा है शुक्र, फिर कौन सा है पृथ्वी, फिर कौन सा है मंगल। मतलब क्वेश्चन आए सूर्य के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह को लगाए, तो सबसे दूर पूछे तो नेपच्यून, सबसे पास पूछे तो बुध, फिर चारों की सीक्वेंस दे दे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मैंने कहा ये लाइन बहुत काम आने वाली है, कैसे भी दे दे, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिए। और साइज 1 2 3 4, देखो फटाफट याद करो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है, साइज और सूर्य से दूरी के हिसाब से माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट सर्वस नट, गॉट इट। अब देखो, अब इनसे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेगा गाइस कि ये इधर है ना, इधर वाले 4, इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। क्वेश्चन हर एक वर्ड आएगा पेपर में जो मैं लिख रही हूं, ध्यान रखना, आंतरिक ग्रह, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक। आंतरिक समझते हो, जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना, इस सूर्य से अंदर की तरफ है, तो इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये है ना, ऐसे कहते हैं पत्थर वत्थरों से, चट्टानों से, पता नहीं किन किन चीजों से बने हुए, बड़े भारी हैं, तो इनको बाहरी ग्रह भी बोलते हैं। मतलब वेट में ये ठोस हैं। अब ठोस होंगे तो भाई जो ठोस चीज होगी, सॉलिड होगी, वो हैवी होगी। यू नो वेल, सॉलिड थिंग्स ऑलवेज इन वेट पुट ऑन, हैवी होती है वो। तो भारी ग्रह, ठीक है। ये कैसे ग्रह हैं गाइस, भारी ग्रह हैं, ठोस ग्रह हैं और आंतरिक, क्योंकि ये ठोस चीजों से बने हैं, ठोस पदार्थों से बने हैं, दैट्स वाई ये भारी हैं। ये अंदर की तरफ है तो आंतरिक है। अब भाई ये बाहर की तरफ है तो इनको क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह, ठीक है। ये बाहर की तरफ है तो इनको क्या बोलेंगे हम, बाह्य ग्रह, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह। अब ये है ना गैसों से बने हुए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी आता है गैसों से निर्मित ग्रह कौन से हैं। ये जो इधर वाले 4 हैं, इधर उधर का लॉजिक समझ गए ना मैंने क्यों बनाया, इतने सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए। तो ये गैसों से बने हैं ना। अब गैस कैसी होती है, हल्की होती है ना, तो ये वेट में क्या होते हैं, हल्के ग्रह, ठीक है। तो ये हल्के ग्रह होते हैं, ये गैसों से निर्मित होते हैं और ये हल्के ग्रह होते हैं।
अब क्वेश्चन याद हो गया, इधर आंतरिक इधर बाह्य है, ये आंतरिक है ये बाह्य है। भाई ये ठोस चीजों से बने हैं, ये गैसों से बने हैं। अब ठोस से बने हैं तो भारी हो गए, गैसों से बने हैं तो हल्के हो गए। तो आपको क्वेश्चन आए कौन से हल्के ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। कौन से बाह्य ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि। कौन से ग्रह गैसों से निर्मित नहीं है, वो 3 ग्रह का नाम लिख देगा, चौथा इधर से लिख देगा कौन सा गैसों से निर्मित है, कौन सा नहीं है, लाइक दैट। मतलब व्हाटएवर, वो कुछ भी लिख सकता है, आपको कंटेंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो है ना गाइस, मंगल और बृहस्पति, मतलब 4 का कॉम्बिनेशन है ना, बीच में हमने लाइन लगा ली। इन बीच में जो लाइन है इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, अरे सीधी सी बात है, धूल मिट्टी कण कुछ कुछ आता रहता है, जमा होता रहता है। तो ये जमा हो के यहाँ पर एक पूरी बेल्ट सी बना ली, जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। क्षुद्र ग्रह की पेटी। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा गाइस कि क्षुद्र ग्रह की पेटी कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह की पेटी कहां पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है क्या, क्षुद्र ग्रह की पेटी। गॉट इट। एस्ट्रॉयड बेल्ट, वेयर वी फाइंड द एस्ट्रॉयड बेल्ट, दैट यू विल फाइंड इन द मंगल एंड बृहस्पति। गॉट इट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में है, ध्यान रखना। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है पाई जाती है। क्लियर। तो आई थिंक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब अलग क्वेश्चंस को लेते हैं, हर ग्रह के अलग अलग यूनिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, हम उन क्वेश्चंस पे डील करते हैं, ठीक है। कि बुध के कौन से पेपर में आ सकते हैं। अब बुध पे आ जाओ। सबसे पहले बुध, भाई सबसे पहले क्या है, छोटा ग्रह। सबसे पहले बुध का पॉइंट क्या बन गया, सबसे छोटा ग्रह। क्लियर। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, मीन्स पहला पॉइंट आपका यही बन जाता है, सबसे छोटा, सूर्य के सबसे नजदीक। और ये क्या है भाई, आंतरिक ग्रह, ठीक है। ये क्या है, आंतरिक मतलब अंदर की तरफ है ये, तो ये आंतरिक ग्रह है। साथ में इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर हुआ ना, क्योंकि इसलिए सबसे छोटा है, इसका खुद का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध को देवताओं का दूत कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं भाई, देवताओं का दूत। ये कहते थे कि भाई सूर्य को सारी खबरें ना बुध फैलाता था, नारद मुनि वाला काम करता था, सारी खबरें बुध पहुंचाता था। तो बुध को क्या बोलते हैं, देवताओं का दूत बोलते हैं, ठीक है। बुध को क्या बोलते हैं गाइस, देवताओं का दूत बोला जाता है। और एक क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, याद रखना, यहां पर है ना रातें बहुत ठंडी होती है, 500 क्या बोलते हैं, किस में मापते हैं हम वो टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। रातें बहुत ठंडी होती हैं, कहते हैं गाइस 500 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है रात को टेम्परेचर, और दिन बहुत गर्म होता है। तो क्वेश्चन आए कौन से ग्रह पर रातें ठंडी और दिन गर्म होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, रातें बहुत ठंडी होती है और दिन बहुत गर्म होता है, किस ग्रह पर भाई, बुध ग्रह पर, ठीक है। किस ग्रह पर भाई, बुध ग्रह पर। अब इसका जो रोटेशन, मतलब मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो रोटेशन बताया था और एक क्या बताया था भाई, रिवोल्यूशन बताया था। तो 58 दिन तो इसका क्या होता है, रोटेशन। रोटेशन मतलब अपने अक्ष पे घूमने में ये 58 दिन ले लेता है, और सूर्य के चारों ओर घूमने में कितने दिन ले लेता है, 88 दिन। मतलब इसका रिवोल्यूशन 88 दिन, परिक्रमण 88 दिन, परिभ्रमण कितना है गाइस इसका, 58 दिन, ठीक है। तो बुध ग्रह से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के नजदीक है, आंतरिक ग्रह है, देवताओं का दूत कहा जाता है, रातें ठंडी दिन गर्म होता है, और 88 दिन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सूर्य का इसका परिक्रमण कितना है गाइस, तो इसका परिक्रमण जो है 88 दिन का है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना पृथ्वी। सो गाइस अब हम कर लेते हैं शुक्र ग्रह को, पृथ्वी नहीं, पहले शुक्र ग्रह को करते हैं। बुध के बाद आता है गाइस शुक्र। एक क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त, याद रखना, CO2, एक सेकेंड, क्वेश्चन आए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन आए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बेसिकली बच्चों को लगता है बुध सबसे गर्म है, क्योंकि भाई ये सूर्य के नजदीक है, सूर्य के नजदीक है तो सबसे गर्म है। लेकिन ध्यान से सुनना बात को, सूर्य के नजदीक होते हुए बुध सबसे गर्म नहीं है गाइस, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। आप क्वेश्चन आता माइंड में, क्यों है शुक्र ग्रह सबसे गर्म, आपको पता है गैस होती है CO2। CO2 कौन सी गैस होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश को ले तो लेती है लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाती। तो सन से लाइट ले तो लेती है शुक्र ग्रह पर सन की बहुत सारी रेस पड़ेगी, बट उसमें CO2 बहुत ज्यादा है ना, तो प्रकाश को बाहर तो नहीं फैला पाती ना, तो गर्मी उसके अंदर ही रह जाती है। तो सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। क्वेश्चन है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है। और CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है। अभी जो आरोही स्कूल का पेपर हुआ 5 दिन पहले, उसमें क्वेश्चन आया था भाई PCT में, ड्राई आइस किसको कहा जाता है? तो CO2 को ही कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शुक्र, एक तो यही याद रखना आपको, सबसे गर्म ग्रह। शुक्र को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हिंदी में बोलते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, तो ये वर्ड भी शुक्र ग्रह के लिए बोले जाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी गाइस शुक्र है। सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी है शुक्र में। प्रेम और सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह का लगभग जो परिक्रमण परिभ्रमण है लगभग सेम सा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है किस ग्रह का परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग सेम होता है? तो किसका होता है भाई? शुक्र ग्रह का। ठीक है, सूर्य, एक क्वेश्चन याद रखना भाई, सभी जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। क्वेश्चन आ जाए ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? तो ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। लेकिन एक ग्रह होता है शुक्र और एक ग्रह होता है अरुण। ठीक है, यूरेनस और वीनस सेम सेम है ना, देखो यूरेनस वीनस सेम सेम है। तो शुक्र और अरुण है अपोजिट घूमते हैं। अपोजिट मतलब समझ आया, पूर्व से पश्चिम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आएगा कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं भाई? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी पूछे पृथ्वी कैसे घूमती है, तो बाकी ग्रह में ही तो होगी। तो पश्चिम से पूर्व, हमारी अर्थ भी कैसे करती है भाई? पश्चिम से पूर्व घूमती है। लेकिन शुक्र एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस दो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? शुक्र के लिए सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से याद रख लेना। फिर आते हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर। अब भाई शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सबसे पहले चंदा मामा पे आ जाते हैं भाई। बचपन से ही चंदा मामा से बहुत ही प्रिय है, शादी के बाद करवा चौथ पे और भी प्रिय हो जाता है चंदा मामा। तो चंदा मामा हमेशा ही प्रिय रहेगा भाई। तो चांद, तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो हमारा क्या है भाई? चांद है। वेदों के अंदर जो ऋग्वेद यजुर्वेद अपने वेद हैं 4, उन वेदों में पृथ्वी का भौमपुत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी का भौमपुत्र किसको कहा जाता है? चांद को कहा जाता है। पृथ्वी का क्या भाई? भौमपुत्र कहा जाता है। भौम मीन्स भूमि, पुत्र मीन्स बेटा, भूमि का बेटा मतलब पृथ्वी का बेटा। किसको कहा जाता है भाई? चांद को कहा जाता है। ठीक है, अब आती है इसकी शेप पे बात। मैंने लिखा क्यों है गाइज हिंट? मुझे चैप्टर अच्छा याद है बट हिंट इसलिए लिखे जाते हैं ताकि वीडियो में टाइम कम लगे, फास्ट चीजें हो जाएं। तो पृथ्वी की शेप पूछे तो भू आब है। ठीक है, पृथ्वी की शेप कैसी है? जियोड। मतलब लाइक दैट। इतनी मेरी ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं हुई भाई, जिंदगी में आती ही नहीं, बट समझा दूंगी। देखो ऐसे, मतलब जियोड है, ध्रुव है ना, पोलर है आपके, मतलब पृथ्वी पे ध्रुव है, तो ध्रुवों से हल्की हल्की चपटी हुई है। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी की शेप कैसी है? पृथ्वी की आकृति, तो आपको ऑप्शन करना भू आब, इंग्लिश में लिखा मिलेगा जियोड। ठीक है, अब पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, कितना घूमती है भाई? 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकेंड। ये 56 मिनट में 4 मिनट जो बढ़ जाती है, आपको पता है 4 साल में जाके एक लीप ईयर कंसर्न होता है। ये बाद में करवाऊंगी जब दूसरा चैप्टर करवाऊंगी, इसमें इतना याद रखना। तो परिभ्रमण समझ रहे हो? परिभ्रमण मतलब जैसे पंखे का अपने अक्ष पे घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, डेट इज परिभ्रमण। क्वेश्चन आता पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री। जैसे भाई ये अक्ष है पृथ्वी का, तो हल्की सी ये वो है, मतलब टिल्ट है, झुकी हुई है। तो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये अपना एक अक्ष पर चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट। और मैंने बताया था अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। परिक्रमण मतलब जो सन के चारों ओर करती है वो 365 सही 1/4। 365 नहीं आता, 365 सही 1/4 दिन, मतलब एक साल जो हमारा होता है। अब देखो गाइस, यहां से ना 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति से। अब आई थिंक तुम कंफ्यूज तो नहीं ना, परिभ्रमण और रोटेशन मतलब अपने अक्ष पर, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर।
तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति से क्या बनता है और परिक्रमण गति से क्या बनता है। तो देखो परिभ्रमण गति से बनती हैं धाराएं, क्योंकि देखो वो घूमती है तो पृथ्वी ना बहुत तेज चक्कर लगाती है, हमें तो लगता है कि ऐसे ही घूम रही है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त स्पीड से चक्कर लगाती है। तो जबरदस्त स्पीड से चक्कर लगाती है तो हवाएं चलती हैं, तेज तेज हवाएं चलती है तो समुद्र में उफान आ जाता है। तो जो ज्वार भाटा आना, समुद्र के अंदर लहरें चलना, धाराएं चलना, वो क्वेश्चन आए पृथ्वी की किस गति से होते हैं, तो परिभ्रमण गति से होते हैं। और भाई आपको पता दिन और रात जो बन जाते हैं वो भी किससे बनते हैं, परिभ्रमण गति से बनते हैं। ठीक है, अब परिक्रमण गति पूरा साल हो गया ना, तो साल का बनना, साल में क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होती है। साल में क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, तो ऋतु परिवर्तन साल बनना परिक्रमण गति से होते हैं। अब देखो ऋतु परिवर्तन बन गया, साल बन गया, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, दिन रात बनते हैं किस गति से, परिभ्रमण। लेकिन क्वेश्चन आए दिन रात का छोटे और बड़ा होना, वो तो आपको पता है भाई सूर्य के चक्कर से होएगा। पृथ्वी पर 6 महीने दिन 6 महीने रात, यहाँ है तो फिर यहाँ, ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, अभी ग्रह पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बोर ना हो जाओ तुम, तो फटाफट करते हैं। तो ध्यान रखना ये छोटा बड़ा होना जो किस से होता है भाई, ये परिक्रमण गति से। ठीक है, छोटा बड़ा होना परिक्रमण गति से, दिन बनना परिभ्रमण रोटेशन, दिन का छोटा बड़ा होना दैट इज रिवोल्यूशन। क्लियर, तो अर्थ से रिलेटेड यही क्वेश्चन आप फिलहाल याद रख लेना। नेक्स्ट है भाई मंगल, थोड़ा सा फास्ट चल रही हूं मैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी। मंगल ग्रह कैसा होता है भाई, मंगल को जन्मे मंगल ही कर दे जय श्री हनुमान जी, और हनुमान जी का रंग कैसा होता है, लाल। मंगल ग्रह रेड होता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि ये कहते हैं इस पे बहुत ज्वालामुखी फटते हैं। अब ज्वालामुखी फटते हैं तो लावा बिखर जाता है, और लावा कैसा होता है, रेड होता है। दैट्स व्हाई द रीजन मंगल ग्रह कैसा होता है भाई, रेड होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ज्वालामुखी किस ग्रह पर फटते हैं, तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गहरा गड्ढा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अब लिखे हैं। सौर मंडल का सबसे गहरा गड्ढा जिसका नाम है ओलंपिया, और ये किस ग्रह पर पाया जाता है गाइस, मंगल ग्रह पे। कुछ नए क्वेश्चंस, तो किस ग्रह पर पाया जाता है, मंगल ग्रह पे। धरती का सबसे गहरा गड्ढा मोरियाना गर्त, प्रशांत महासागर, ये भी मैं करवा चुकी हूँ महासागर महाद्वीप वाली वीडियोस के अंदर। जियो की इससे पहले 5-6 वीडियोस हो चुकी हैं, जियो प्लस ईवीएस में काम आएंगी, जीके में, हरियाणा स्क्रीनिंग में, मतलब हर एग्जाम में जहां जीएस आती है। ठीक है, तो ओलंपिया सबसे गहरा गड्ढा है। सबसे ऊंची चोटी है मंगल ग्रह की निक्स ओलंपिया। ध्यान से देखो, ये खाली ओलंपिया है, ये निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंची चोटी है, ओलंपिया सबसे गहरा गड्ढा है। गॉट इट। कहते हैं भाई निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। भारत की सबसे देश की आपको पता है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, 8,848, लेकिन वो तो मीटर्स में है, ये किलोमीटर्स में है, 24 किलोमीटर। कहते हैं माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंची चोटी कहां पाई जाती है, मंगल ग्रह पे। ठीक है, ध्यान रखना। अब मंगल ग्रह के 2 और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस, ध्यान रखना क्वेश्चन आ जाता है, डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं, तो गाइस किसके हैं ये, मंगल ग्रह के। किसके हैं ये, मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह को गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ वार। यूनानियों ने बोला है युद्धों का देवता मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह भी अपनी अर्थ पर इतना ही झुका है जितनी पृथ्वी, तो सेम झुका हुआ है मंगल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है पृथ्वी की तरह झुका हुआ ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। क्लियर। अब डीमोस जो है ना, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा उपग्रह है दैट इज डीमोस, दैट इज डीमोस। गॉट इट। अब है बृहस्पति। अब बृहस्पति की बात करें, मतलब जुपिटर की बात करें, तो वेल नोन यू नो सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा गाइस, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, और इसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी हैं। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सब अब सीधा सा लॉजिक है यार, सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कौन सा है भाई, बृहस्पति है। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना, बच्चों को लगेगा बड़ा है तो बहुत देर में सूर्य के चारों ये अपने अक्ष पर घूमता होगा, लेकिन ये अक्ष पे है ना सबसे जल्दी चक्कर पूरा करता है 9 घंटे में। इतना जल्दी कोई भी नहीं करता जितना ये करता है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर सबसे जल्दी चक्कर पूरा करने वाला भी बृहस्पति होता है। अब बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह सैटेलाइट है वो गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पूछे, बृहस्पति का सबसे बड़ा पूछे, दैट इज गैनेमेड। ठीक है, ये गैनेमाइड, गैनेमेड, वट एवर कुछ भी लिखा सकता है। अब भाई जो ये प्लेनेट है ना, इनके ना रिंग्स भी बने हुए हैं। आपने कोई पिक्स देखी हो, आज ही देखना जाके,
तो रिंग्स भी बने हुए हैं, तो 5 रिंग्स हैं इसके चारों, ठीक है। बृहस्पति के कितने रिंग्स हैं भाई? 5, मतलब छल्ले बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा है, गैसों से बना है, तो इसको गैसीय दानव भी कहते हैं। दानव होता है ना बड़ा, तो बहुत बड़ा गैसों से बना, गैसीय दानव। अब एक क्वेश्चन याद रखना, इसके जो उपग्रह है ना उसमें 16 ऐसे सैटेलाइट हैं जो हमारे चांद के जैसे दिखते हैं। तो क्वेश्चन ये भी तो डाल सकता है, वो 16 चांद किस ग्रह पर हैं? तो गाइस 16 चांद किस ग्रह पर है? बृहस्पति पर। 16 चांद किस ग्रह पर है? बृहस्पति पर। रेड स्पॉट, लाल धब्बों वाला ग्रह, क्वेश्चन इज पॉइंट टू बी नोटेड, लाल ग्रह मंगल है, लेकिन लाल धब्बों वाला, रेड स्पॉट वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति को माना जाता है। गॉट इट? तो बृहस्पति सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उपग्रह, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा, डीमोस सबसे छोटा सैटेलाइट्स, और ग्रह आपको पता है बृहस्पति एंड मंगल। देखो मंगल और बृहस्पति, ठीक है। अब शनि है, शनि का कलर ब्लैक होता है, 7 रिंग्स पाए जाते हैं, 7 छल्ले होते हैं। शनि के छल्ले कलरफुल होते हैं, ध्यान रखना गाइस। छल्ले तो सब प्लैनेट्स पे होते हैं, मतलब इन पे भी हो गया, बृहस्पति पे, शनि पे, अरुण पे, लेकिन शनि के छल्ले ना रंगीन है, मतलब कलरफुल दिखते हैं। तो रंगीन छल्लों वाला उपग्रह पूछे तो आंसर आएगा शनि। शनि का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है टाइटन। शनि के पास भी भाई 62 सैटेलाइट है, 62 है सैटेलाइट, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटेनिक जहाज थी, तो टाइटन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो शनि काला रंग का होता है। शनि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कृषि एग्रीकल्चर का गॉड जो है माना जाता है। ये जो गॉड नाम दिए ना, इसका गॉड उसका गॉड, ये ग्रीक लोगों ने जो है दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण। अरुण को कहते हैं भाई लेटा हुआ ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि है ना ये है ना अपनी अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, 90 डिग्री से भी बहुत ज्यादा, 99 के आसपास, तो बहुत झुका हुआ है ना, तो सन से ये ऐसे दिखता है, बिल्कुल लेटा हुआ सा दिखाई देता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं भाई? यूरेनस को कहते हैं। और ये हरा ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन है हरा ग्रह किसको कहते हैं? यूरेनस को। क्यों कहते हैं? यूनिक या हरियाली पेड़ पौधे हैं? नहीं, यहाँ मीथेन गैस पाई जाती है, और मीथेन गैस हरी होती है, ठीक है। तो हरी मीथेन गैस के बादल कहाँ बनते हैं? मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? यूरेनस के अंदर, ठीक है। इसका जो उपग्रह है वो है टाइटेनिया। इसका जो सैटेलाइट है वो है टाइटेनिया, और इसकी खोज की थी 1781 में विलियम हर्सेल ने। 2 ग्रह ऐसे हैं भाई जिनकी खोज बता रखी है, बाकी का नहीं पता किसने की थी, बट इन 2 ग्रह की बता रखी है। तो मैं बता रही हूं आपको कि मीथेन अरुण की खोज की थी 1781 में विलियम हर्सेल ने। किसने की थी? विलियम हर्सेल ने, ठीक है। अब लास्ट है वरुण, सौरमंडल का अंतिम ग्रह, 8वां ग्रह। अब अंतिम है, सबसे दूर है, तो सबसे ठंडा होगा ऑटोमेटिक। तो सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, स्वर्ग का देवता बोलते हैं इसको। 13 सैटेलाइट है इसके पास, और इसका जो सैटेलाइट है वो कौन सा है? ट्राइटन, और ये सबसे ठंडा है। और इसकी खोज की थी जहां जाले, कुछ ऐसा ही नाम था, शायद इधर उधर नाम थोड़ा सा बस लाइक यही था, जहां जाले, ठीक है। इसको गॉड ऑफ ओशियन कहा जाता है, समुद्र का देवता भी कहा जाता है। लास्ट में थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी बहुत लेंथी वीडियो हो रही थी, और टॉपिक मैं चाहती नहीं थी बीच में डिस्कनेक्ट करना, डेट्स वाई, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड गाइज, यहाँ देखो इनके ना ग्रह याद करने के लिए सीधा याद रखो, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन, ठीक है ना। शनि, अरुण, वरुण, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन, ठीक है। डीमोस, फिबोस मंगल वाले, गैनीमेड बृहस्पति वाला, और बुध और शुक्र पे कोई है ही नहीं, और पृथ्वी का क्या हो गया भाई? अपना चांद, ठीक है गाइज। तो ये है ना आपको याद रखना है। अब इन ग्रह का कलर किस डायरेक्शन में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। कलर की बात करें तो एक लाइन है, इस लाइन को याद कर लो, सभी सैटेलाइट का कलर याद हो जाएगा। हम है नीले, लाइन क्या है गाइस? हम है नीले, पति है पीले, समझाऊंगी, लिख लो। हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, मंगल है लाल, अरुण वरुण पर हरियाली है। देखो इस लाइन में कितने क्वेश्चन हैं। हम है नीले, हम मीन्स वी, हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ कैसी है भाई? नीली, तो पृथ्वी ग्रह का कलर नीला। पति मीन्स बृहस्पति, मतलब पति मीन्स बृहस्पति। देखो देवताओं का दूत तो है बुध, लेकिन देवताओं का गुरु पूछे तो गुरुवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पति। पति बृहस्पतिवार का कलर कैसा है भाई? पीला। शुक्र बहन, बहन, बहन से क्वेश्चन बन गया भाई। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है शुक्र, क्योंकि पृथ्वी शुक्र सेम से हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, तो शुक्र बहन हो गया ना। चमकीली, चमकीला ग्रह शुक्र। शनि है काला, मंगल है लाल, मंगल पे लाल है। अरुण वरुण पर हरियाली है, मतलब मीथेन गैस है, सबसे ज्यादा अरुण पर है। और अरुण वरुण को भाई भाई कहा जाता है, शुक्र और पृथ्वी को बहन बहन कहा जाता है।
तो गाइज ये था प्लैनेट्स और सौरमंडल का चैप्टर। मुझे नहीं लगता कि यहां से आने वाला सिंगल क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से बाहर होगा, और दिल से मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि आपको पता जो सब्जेक्ट अपना होता है वो तो फटाफट पढ़ा देते हैं हम, जो अपना नहीं होता सिर्फ आप लोगों की लाइकिंग के लिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जस्ट आई वॉन्ट 1 लाइक। देखो आप लाइक नहीं करेंगे, मैं देखती हूँ व्यूज तो इतने सारे होते हैं, लाइक होते ही नहीं भाई, तो इतना बुरा तो मैं नहीं पढ़ाती। तो लाइक कर दिया करो, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अब तक आपको पता है मैं प्रोफेशनली यूट्यूब को नहीं ले रही थी, अब मेरा भी मन करता है यूट्यूब पे आगे बढ़ने का, तो चैनल बढ़ता दिखेगा यार तभी तो आप सिर्फ मैं जो कुछ हूँ सीरियसली आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, तो आप लोगों की शेयरिंग आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बट इट मैटर्स अलॉट फॉर मी। अभी इस वीडियो को शेयर करना है सभी ग्रुप्स के अंदर। और हाँ, यू नो वेल आई एम योर फ्रेंड, योर टीचर निशा शर्मा, एंड माई सेंटर इज इन हरियाणा, पानीपत, हरियाणा। स्पेशल कोचिंग गोइंग ऑन ऑलवेज, एस्टेट, सीटेट, पीजीटी स्क्रीनिंग जो हरियाणा में निकला हुआ है, और भाई इन सबके नोट्स पैकेज भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर द नोट्स पैकेज। यू विल फाइंड अ ग्रेट नोट्स पैकेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हैव ए नाइस डे। सच्ची बताना मेरा एफर्ट कैसा लगा, क्योंकि मैंने दिल से आपके लिए एफर्ट किया है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।